राज महाराज की विराजधरण की जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, श्री श्री राधा रस बिहारी लाल की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद गुरुदेव की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, इस्कॉन राइचर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि ओम। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वञ्चामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेवमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति स्तुति। ग्रंथराज भागवतम महापुराण की जय, श्री राधा रस बिहारी की जय, गिरिराज महाराज की जय, गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंद हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज गिरिराज गोवर्धन महाराज की पूजा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम सभी वैष्णव के लिए एक बहुत ही विशेष दिवस है। क्यों विशेष है? क्योंकि आज के दिन भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था और भगवान का एक नाम हुआ गिरधारी। बोले गिरधारी लाल की। तो आप सभी ऐसे घूम जाइए, मोबाइल अपने अपने बंद कर लें और अपना फेस इस तरफ ऐसे टर्न हो जाओ। हाँ, मोबाइल बंद कर दो अपने अपने जेब में। हरे कृष्ण। तो वैसे ब्रजवासियों के लिए और जो ब्रज के चिंतन में चाहे ब्रज से बाहर भी रहते हैं और हमेशा ब्रज का चिंतन करता है, तो उसके लिए गिरिराज महाराज क्या है? कल्पतरु। और वो गिरिराज भगवान उन भक्तों के प्राणों का पोषण करने वाले हैं। जिन गिरिराज जी का स्मरण करने मात्र से ही सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। और गिरिराज महाराज उन भक्तों की उपासना जो साधना है, उस साधना को पोषित करने वाले गिरिराज जी। तो गिरिराज महाराज का स्वरूप जो है भगवान कृष्ण की लीला, इसलिए श्रीधाम वृंदावन जब गोलोक धाम से राधा रानी ने देखा कि भगवान कृष्ण इस धराधरती पर प्रकट होने वाले हैं, तो उस समय इस समाचार को सुनकर के राधा रानी अचेत होकर के गिर गई। भगवान कृष्ण बड़े चिंतित हुए, जल छिड़क करके जैसे राधा रानी को उठाया और पूछा कि हे राधे क्या हुआ क्या हुआ। तो राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर, अगर आप जा रहे हो तो जाने से पूर्व मेरे प्राणों को लेकर के जाओ, क्योंकि आप जाने के बाद फिर मेरे जीने का क्या फायदा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राधे आप भी हमारे साथ चलो। तो राधा रानी ने कहा कि हे श्याम सुंदर,
जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां मैं कैसे चल सकती हूँ? क्या कहा? जहां गिरिराज गोवर्धन नहीं है वहां मैं कैसे चल सकती हूँ? जहां यमुना जी नहीं है वहां मैं कैसे आ सकती हूँ? साथ में जहां नंद बाबा, यशोदा मैया और ये ग्वाल बाल गाय बछड़े लता पताए नहीं है वहां मैं कैसे आ सकती हूँ? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राधा रानी, ऐसा करते हम गिरिराज गोवर्धन को ही धरा धरती पर ले चलते हैं। बोले गिरिराज महाराज की जय। तो यमुना जी गिरिराज गोवर्धन के बिना वृंदावन पूर्ण नहीं है। अगर कोई वृंदावन जाता है और वृंदावन जाने के बाद में अगर अगर कोई व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन के दर्शन नहीं करता है, यमुना महारानी का दर्शन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसने वृंदावन को देखा ही नहीं, वृंदावन गया ही नहीं। तो गिरिराज गोवर्धन के बिना, गिरिराज जी का दर्शन किए बिना ब्रज की यात्रा ही अधूरी है। तो इसलिए हम सभी को गिरिराज जी का अवश्य ही दर्शन करना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे गिरिराज जी का स्वरूप क्या है, गिरिराज जी भक्त हैं या भगवान है, तो ये हम समझेंगे। साथ में हम लोग चर्चा करेंगे गिरिराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ और गिरिराज जी वृंदावन में कैसे आए और गिरिराज जी को वृंदावन में कौन लेके आया, है ना। तो इन विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान जब इस धरती पर प्रकट होते हैं तो भगवान अकेले नहीं आते हैं, भगवान अपने पूरे परिकरों के साथ में, अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। मगर हम जीव उन भगवान को और भगवान के परिकरों को, उनके पार्षदों को, उनकी लीलाओं को, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित है ना। 3 प्रकार का पर्दा हमारे ऊपर लगा हुआ है, 1 2 3, लाल पीला हरा। तो ये 3 प्रकार के कलर का पर्दा क्या है? ये साक्षात हमारे जैसे आंखों पर मोतिया बिंदु आ जाता है और जब तक उसका ऑपरेशन नहीं होता है तब तक हम देख नहीं पाते। तो ऐसे ही गुरु हमारे इस मोतिया बिंदु रूपी जो हमारे सामने ये 3 गुणों का पर्दा लगा है, इसको हटाते हैं। तो जब 3 गुणों से परे जीव होता है, त्रिगुणातीत भव अर्जुन, इसलिए भगवान ने कहा 3 गुणों से ऊपर उठे अर्जुन। तो 3 गुणों से जब ऊपर उठता है जीव तो फिर वो ब्रज मंडल प्रकट होता है और तब वो भगवान के उस दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान और भगवान के धाम को, भगवान के भक्तों को, भगवान के परिकरों को, भगवान के नाम गुण रूप लीलाओं को देख सकता है, समझ सकता है। तो बिना गुरु की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, बिना हम भगवान या भगवान के धाम को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो जब हम गिरिराज गोवर्धन को देखते हैं या यमुना जी को देखते हैं या फिर हम जो खग मृग हैं, ब्रज के जो पशु पक्षी हैं, इन सबको, लता पताए हैं, इन सबको जब हम देखते हैं ना, या राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा या ब्रज 84 कोस की जो लीला स्थलियां हैं, ये सब हम देखते हैं मगर देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? कि वो हमको
वैसे ही दिखते जैसे रायचूरिया और मुंबई दिल्ली कलकत्ता जैसे शहर जैसे दिखते हैं ना, हमको वैसे ही बिल्डिंगें दिखती है, वैसे ही लोग दिखते हैं, मगर वास्तव में वो वैसा है नहीं। तो ऐसे ब्रज में आने के लिए सारे तीर्थ तरसते हैं, सारे तीर्थ चाहते हैं कि हम भी ब्रज में जाएं, और यहां तक कि सारे तीर्थ जब अपना पाप कर्म तीर्थों के राजा प्रयाग में छोड़ करके आते हैं, तो तीर्थों का राजा प्रयाग स्वयं ब्रजरज की उस भूमि में लोटपोट होने के लिए तरसता है। आप सोचिए, तो ऐसे में केदार खंड में बताया गया है गर्ग संहिता में कि केदारनाथ, केदार खंड, बद्री केदार जो है ना, उस बद्री केदार क्षेत्र में हिमालय में अगर कोई व्यक्ति 5000 वर्ष तपस्या करता है, कितना? 5000 ईयर्स, तो 5000 वर्ष तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है, वो फल केवल गिरिराज महाराज का एक क्षण दर्शन करने मात्र से ही हो जाता है। कितना? गिरिराज जी का एक क्षण दर्शन करने मात्र से वो फल की प्राप्ति होती है जो 5000 वर्ष तक बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री में जो तपस्या करने से फल प्राप्त होता है। जबकि बद्रीनाथ केदार खंड में क्या है? एक दिन अगर कोई तपस्या करता है तो 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। नर नारायण ने वहां पे शस्त्रबाहु का वध करने के लिए एक दिन तपस्या करते तो एक भुजा वही व्यक्ति काट सकता था जो 10,000 वर्ष तपस्या करता है। तो ऐसे केदार खंड में तपस्या एक दिन करता है तो 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है। तो समझो 5,000 वर्ष तपस्या अगर वहां करेगा तो कितना हम काउंट कर सकते हैं क्या? काउंट ही नहीं कर सकते। मगर वो इतनी लंबा तपस्या का फल गिरिराज जी का केवल एक क्षण दर्शन करने मात्र से ही प्राप्त होता है। तो आप लोग सब यहाँ गिरिराज जी का दर्शन कर रहे हैं, तो गिरिराज जी ने कितनी बड़ी कृपा की है कि रायचूर में प्रकट हो गए। हाँ, इनके पीछे भी बहुत अच्छी एक लीला है, बाद में सुनाएंगे। तो इसलिए जीवन में हर एक व्यक्ति को एक बार गिरिराज जी का दर्शन जीवन में अवश्य करना चाहिए। आप सोचेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों, एक बार अवश्य दर्शन क्यों करना चाहिए? तो गर्ग संहिता में गिरिराज जी की महिमा की एक बहुत सुंदर लीला नारद मुनि जी राजा बहुलाश्व को सुनाते हैं। राजा बहुलाश्व को नारद मुनि जी कहते हैं कि हे राजा बहुलाश्व, गिरिराज जी की इतनी महिमा है कि जीवन में हर एक व्यक्ति को एक बार गिरिराज जी का स्पर्श अवश्य ही करना चाहिए। बोला क्यों, क्या है? तो कहते हैं कि एक बार एक विजय नाम का ब्राह्मण, वो विजय नाम का ब्राह्मण ब्रज 84 कोस परिक्रमा के लिए गया। तो उस समय तो पहले पूरा जंगल ही जंगल था। हाँ, अभी तो हम जाते तो ब्रज में बहुत कुछ हमको दिखाई देता है। तो जब वो जैसे ही ब्रजमंडल में गिरिराज जी की चरण में पहुंचा तो रात हो रही थी। तो रात में वो जैसे ही गिरिराज जी के वहां पहुंचा तो उसके साथ में कोई अस्त्र शस्त्र तो था नहीं, एक लाठी थी, बड़ी सी लाठी, डंडा था। उसने अपने हाथ में लाठी लेकर के वो परिक्रमा कर रहा था। तो अब वो जैसे ही अंधेरा हो रहा था तो एक पत्थर उठाया उसने कि कोई चोर लुटेरे आ जाएंगे तो ये पत्थर जो है मैं उसको मार दूंगा। तो वो पत्थर गिरिराज जी का उसने उठाया और वो अपना परिक्रमा कर रहा था। तो बीच में चोर लुटेरों के भय से वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते बोलते गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था। इतने में गिरिराज जी से जब आगे गया
तो एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। और वो राक्षस कैसा, उसका सिर कहाँ, सिर की जगह नहीं, सिर उसका यहाँ पेट के पास लटक रहा था, समझ रहे ना, सिर यहाँ नहीं है, सिर यहाँ लटक रहा है। हाँ? और ये बहुत लंबी चौड़ी जीभ उस सिर में से लपलपा रही है उसको खाने के लिए विजय नाम के ब्राह्मण को। अब वो ब्राह्मण बड़ा भयभीत हो गया, वो इतना भयभीत हो गया कि अब करे क्या। तो इतने में उसके हाथ में लाठी थी और वो पत्थर जो लिया था उसने क्या किया, वो पत्थर डर के मारे उस राक्षस को मार दिया। अब जैसे ही वो राक्षस को वो पत्थर मार करके उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर दी और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो कुछ समय तक वो आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा था। अब जैसे उसने आंख खोली तो साक्षात भगवान कृष्ण वेणु बजाते हुए, मुरली बजाते हुए इसके सामने प्रकट हुए। तो जैसे ही उसने वो स्वरूप देखा तो वो देखने लगा, अरे अभी अभी तो राक्षस था, ये भगवान कैसे प्रकट हो गए। तो फिर जब उसने पूछा, अरे भाई आप कौन, आप तो कृष्ण दिखाई दे रहे। बोला मैं कृष्ण नहीं हूं। तो बोला कौन हो। बोला मैं तो आपके द्वारा जो पत्थर फेंका गया वो साक्षात गिरिराज महाराज से, और उस पत्थर रूपी शिला, गिरिराज जी की शिला का जैसे ही मेरे शरीर को स्पर्श हुआ तो उस समय उस गिरिराज शिला के स्पर्श करने से ही मेरा कृष्णमय स्वरूप बन गया, कृष्ण के जैसा ही मेरा स्वरूप हो गया। तो उसने कहा भाई अब वो गिरिराज शिला है या मुझे तो पता नहीं है, मैं तो केवल उसको डर के मारे पत्थर समझ करके लेके आया था कि कोई राक्षस डाकू कोई आएगा तो अपनी रक्षा के लिए। तो वो गिरिराज शिला का स्पर्श करने से वो राक्षस इस स्वरूप में आ गया। तो बोला आपने ऐसे कैसे ये राक्षस का स्वरूप धारण किया। तो उसने कहा कि पिछले जन्म में मैंने अनेक अनेक अपराध किए और उन अपराधों के कारण मुझे अनेक अनेक भयानक योनियों में कई कल्पों तक नरक की 84 योनियों में मुझे भटकना पड़ा, और उन सारे नरक की अलग अलग योजनाओं को, पीड़ाओं को सहन करने के बाद में मैं इस राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। मगर उस राक्षस योनि में मैं इतनी भयानक पीड़ा को पा रहा था कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। मगर आज आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी कि गिरिराज शिला का स्पर्श करने मात्र से ही मेरे जीवन की इस पीड़ा से मैं मुक्त हो गया। और उसी समय भगवान के धाम से विमान आया और वो बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान किया। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को जीवन में एक बार गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए और गिरिराज शिला को अवश्य ही स्पर्श करना चाहिए। तो हम लोगों को आज अपने हाथों से गिरिराज जी का अभिषेक करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ऐसे गिरिराज जी की अनेक अनेक महिमा है। तो वृंदावन में गिरिराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ, या इस गिरिराज जी का इस धरती पर कैसे आना हुआ, तो इसके पीछे अनेक अनेक लीलाएं हैं। जिस समय त्रेता युग की बात है, और त्रेता युग से भी पहले ये गिरिराज जी जो हैं वो पश्चिम दिशा में शामली नाम का जो द्वीप है, उस शामली नाम के द्वीप में द्रोणाचल पर्वत है, और उस द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ। तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र रूप में जब गिरिराज जी प्रकट हुए तो जितने भी गिरि पर्वत थे वो सब वहां पर द्रोणाचल के पास में आए, और उन सब ने मिल करके
गिरिराज जी का अभिषेक किया। क्यों अभिषेक किया? क्योंकि इन सारे पर्वतों को पता था कि आने वाले समय में भगवान की सारी समस्त लीलाएं गिरिराज जी के तलहटी में होगी और ये भगवान के पूर्ण स्वरूप हैं। इसलिए ये सारे पर्वत, हिमालय, विंध्याचल, सारे पर्वत, मंदराचल, ये सब आकर के वहाँ अपने हाथों से गिरिराज जी का अभिषेक करने के बाद में उनको गिरि मतलब पर्वत और पर्वतों का जो राजा की उपाधि उनको दी गिरिराज। तो इसलिए इनका नाम हो गया गिरिराज। तो जब ये गिरिराज जी को वहां पर इस प्रकार से, एक बार क्या हुआ, पुलस्त्य ऋषि दक्षिण भारत से वहां पर आए। तो पुलस्त्य ऋषि ने देखा कि गिरिराज जी की अद्भुत शोभा है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हंत अयम अद्रि अबला हरिदास वर्यम यद राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोद। तो अनेक अनेक कंदराएं हैं, झरने गिर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वनस्पतियां, लता पताएं गिरिराज जी के ऊपर सुशोभित हो रही है। तो जैसे ही गिरिराज जी का दर्शन किया पुलस्त्य ऋषि ने, उनका मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और मन शांत हो गया। तो पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि अरे गिरिराज जी का दर्शन करने से इतना शांति आनंद आ रहा है, तो इनके चरणों में बैठ करके भजन करेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो उस समय द्रोणाचल को कहा कि भाई आपका जो पुत्र है इसे मुझे दे दो, मैं इसे काशी ले जाऊंगा। काशी में महादेव बैठे हुए हैं और वहां इसको मैं स्थापित करूंगा गिरिराज जी को, और वहीं से मैं अपना भजन करूंगा। तो इस प्रकार से द्रोणाचल जो है वो पर्वत बहुत दुखी हो गए, अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम था। और द्रोणाचल पर्वत जो है वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि साक्षात भगवान का स्वरूप गिरिराज रूप में मेरे पुत्र रूप में प्रकट हुआ है और इतना सम्मान मुझे देवताओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मैं कैसे अपने पुत्र को छोड़ सकता हूँ। मगर बहुत ही पुलस्त्य ऋषि के निवेदन करने पर उन्हें जब अपने पुत्र को ले जाने लगे तो गिरिराज जी ने कहा एक शर्त है। बोला जब आप ले जाओगे तो कहीं बीच में मुझे रोकोगे नहीं, नीचे रखोगे नहीं, ये शर्त है, तो फिर मैं आऊंगा। तो उस समय जैसे पुलस्त्य ऋषि उठा करके गिरिराज जी को लेके जा रहे थे, अपने पिता के विरह में बड़ा दुख था। मगर जब बीच रास्ते में गोलोक धाम वृंदावन आया तो गिरिराज जी ने देखा कि वृंदावन है और आने वाले समय में भगवान अपनी सारी लीला यहाँ करने वाले हैं और मैं यहाँ से चला गया तो भगवान के सेवा से वंचित हो जाऊंगा। तो गिरिराज जी ने क्या किया, देखते देखते अपना वजन बढ़ा दिया। अब पुलस्त्य ऋषि उसको सहन नहीं कर पाए और क्या किया, वो थक हार करके वहीं गिरिराज जी को रख दिया। अब थोड़ा इंटरवल करके फ्रेश होके अपनी संध्या वंदन करके जैसे गिरिराज जी को लेने लगे तो गिरिराज जी उठेंगे। तो पुलस्त्य ऋषि बड़े क्रोधित हो गए, बुला रहे चलो। बोला चलो, मैं क्या, आप ले चलते तो चलो, मैंने पहले ही कहा था कि आप नीचे नहीं रखना चाहिए, अब आप ले चलते तो ले चलो। तो गिरिराज जी उठे नहीं, तो फिर गिरिराज जी वहीं रहे। तो एक तो लीला है ये, दूसरी लीला है गिरिराज जी कैसे वृंदावन में आए। दूसरी लीला है त्रेता युग की, जब भगवान राम रामेश्वर से लंका के लिए राम सेतु जब बना रहे थे, तो राम सेतु बनाते समय वानर सेना बड़े बड़े चट्टानों को, पर्वतों को उठा उठा करके पूरे ब्रह्मांड से ला ला करके समुद्र में डाल रहे थे राम सेतु बनाने के लिए। तो उस समय हनुमान जी गिरिराज जी को लेकर के आ रहे थे। जय हनुमान, जय श्री राम। अब हनुमान जी का तो ऐसे वैसे पर्वत को थोड़ी ले जाएंगे। तो गिरिराज जी का जो 4 लाख योजन तो उसकी ऊंचाई है, कितनी
4 लाख योजन, और 4 लाख योजन लंबा, 4 लाख योजन चौड़ा, ये गिरिराज जी का स्वरूप है। अब उसको कौन उठा सकता है? हनुमान जी के अलावा कोई उठा सकता है क्या? तो 4 लाख योजन बड़े लंबे छोड़े गिरिराज जी को जैसे ही जय श्री राम करके हनुमान जी ने उठाया, और हनुमान जी पवन पुत्र गिरिराज जी को लेके जा रहे थे। जैसे ब्रज में पहुंचे उसी समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि भैया राम सेतु पूर्ण हो चुका है, अब जो शिला जो जहां लेके आया उसको वहीं रख दे। तो गिरिराज जी को वहीं रख दिया हनुमान जी ने। अब गिरिराज जी प्रकट हो गए, बोला तुमने मुझे यहां क्यों रखा? सारे पर्वत कंदराए जो हैं भगवान राम की शरण सेवा में लगे हुए हैं, और तुमने मुझे वंचित कर दिया भगवान की सेवा से, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं। अब जैसे ही गिरिराज जी हनुमान जी को श्राप देने लगे, तो हनुमान जी ने कहा अरे भैया रुको रुको, श्राप ऐसे मत दो। तो बोला क्या करूं? बोला मैं तुमको वचन देता हूं कि तुम भगवान की सेवा से अभी भले वंचित हुए हैं, मगर द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो भगवान अपनी संपूर्ण लीलाएं तुम्हारी तलटी में ही करेंगे। बोला गिरिराज महाराज की जय। अब बोला ठीक है। अब हनुमान जी गए, प्रभु राम के पास पहुंचे, और सारी कथा कहानी गिरिराज जी के साथ जो घटना घटी थी वो सारी घटनाएं राम जी को सुनाई। तो भगवान राम ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे दी हुई वचन को मैं निभाऊंगा, और द्वापर में जब मैं आऊंगा तो अपनी सारी लीलाएं गिरिराज जी की तलटी में ही करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान राम लीला में जो सेवा करने से वंचित रह गए थे गिरिराज जी, वही द्वापर युग में कृष्ण लीला में संपूर्ण लीला भगवान की वहां पर हुई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो इस प्रकार से गिरिराज जी की अनेकों अनेक मधुर मधुर लीलाएं हैं। तो गिरिराज जी का स्वरूप जो है वो भक्त का है या भगवान का है? तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 21वें अध्याय के 18वें श्लोक में गोपियां जब भगवान कृष्ण रास लीला से जब लुप्त हो गए, तो गोपियां भगवान कृष्ण को ढूंढ रही है, और लता पता सबसे पूछते पूछते जब गिरिराज जी के चरण में आए गोपियां, तो गोपियां गिरिराज जी से पूछती हैं, और गिरिराज जी का स्तुति करते हुए कहते हैं हंत अयम अद्रि अबलाम हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं कि हे गिरिराज महाराज, आप तो हरिदास वर्य, भगवान हरि के दासों में आप श्रेष्ठ हैं, तो आप हमें बता सकते हो कि भगवान कृष्ण कहाँ गए? क्योंकि अभी अभी भगवान कृष्ण के चरण कमल आपके तलटी में दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप हमें कृपा करके बताएंगे कि श्याम सुंदर कहाँ गए? तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, इंद्र का मान मर्दन किया, तो इसके पूर्व शायद किसी पुत्र ने पिता को उपदेश दिया हो। कोई देता है ना? पुत्र अगर पिता को उपदेश देता है, बोला अरे बेटा होकर के पिता को उपदेश देता है, मगर भगवान कृष्ण ने पहला उपदेश किसको किया? नंद बाबा, और वो भी कितने 7 साल के थे। तो बोला अरे बाबा ये सब क्या तैयारियां चल रही है, किस चीज की तैयारी चल रही है? तो बोला ये तो बेटा अभी तुम छोटे हो, समझ में नहीं आएगा। अरे बाबा आप नहीं बताओगे तो हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको बताना चाहिए, हम बच्चे हैं तो आपके माध्यम से हमें जानकारी पता चलेगी। तो जब नंद बाबा ने कहा कि ये इंद्र के पूजा की तैयारी चल रही है, बोला क्यों?
बोला वो वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से हम सभी जीवों का पोषण होता है। तो बोला इंद्र पूजा बंद कर दोगे तो क्या वर्षा नहीं होगी क्या? तो फिर उस समय नंद बाबा कोई जवाब नहीं दिए। तब कन्हैया ने कहा कि बाबा देखो, वर्षा तो इंद्र के कारण नहीं होती है, वो तो प्रकृति का एक नियम है, उस प्रकृति के नियम के अनुसार वर्षा होगी। और पूजा ही करना है तो आप गिरिराज जी का पूजन कीजिए, गोवर्धन का पूजन कीजिए। जो गोवर्धन मतलब हमारे गायों का वर्धन करने वाले गिरिराज जी, जिनके यहाँ बड़ी बड़ी ताजी ताजी घास, सुगंधित घास खाते हैं हमारी गायें, तो उससे सुगंधित ताजा ताजा हमें दूध प्राप्त होता है और उस दूध से दूध, दही, घी, मक्खन हमें प्राप्त होता है। अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक अनेक पदार्थ हमें गिरिराज जी प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें उनका पूजा अर्चना करना चाहिए। जैसे आज गुरु महाराज सुबह में बता रहे थे झूम झपाट में कि आज के दिन हमें गोवर्धन और ब्राह्मण वैष्णव इनका सेवा अवश्य ही करना चाहिए। तो हमारा कुछ प्लानिंग तो था कि संडे प्रोग्राम करेंगे गिरिराज जी का। फिर सोचा कि आज गिरिराज जी का दिन और हमारे यहाँ तो गिरिराज जी साक्षात विराजमान है, हाँ, और वो अपनी इच्छा से प्रकट हुए रायचूर में। हम गिरिराज जी की कम से कम 15 साल पहले की बात है, 15 या 20 साल करीब की बात है। तो हम सारा परिवार के साथ बच्चे सब को लेकर के गिरिराज गोवर्धन को गए थे परिक्रमा के लिए। तो हमारे बच्चे जब कितने थे, छोटे छोटे थे, 5-5, 6-6 साल के थे। तो मैंने सब बच्चों को कहा कि कोई गिरिराज शिला को नहीं लेगा। तो हमारे प्रकाश, आनंद, संदीप ये क्या किए, एक गिरिराज शिला को अपने जेब में डाल दिया। और फिर हमारा प्रकाश जब रायचूर पहुंचे तब मुझे कहा कि मामा जी ये शिला मैंने लाई है। अरे मैं बोला मना किया फिर भी लेके आए तुम। तो ला लिया। अब लाने के बाद में मैं उसने बढ़िया से अच्छे से आंखों की पेंटिंग वगैरह की, हाँ, सुंदर स्वरूप बनाया। तो मैं थोड़ा मन में था कि ऐसे लाना नहीं चाहिए। तो मैं बोला अभी इसको वापस हम छोड़ने जाते गिरिराज जी को। तो रायचूर से पुनः वापस में वृंदावन जाने के लिए निकल गया गिरिराज जी को लेके। बम्बई पहुंच गया। तो बम्बई में हमारे भक्त हैं, वहाँ उनके घर पे इनका बढ़िया सुंदर सेवा, भोग, श्रृंगार वगैरह हुआ। सेवा करके फिर राजस्थान गए। और देखो भगवान की इच्छा नहीं थी जाने की, तो वापस वहाँ से वृंदावन नहीं गए, वापस रायचूर आ गए। तो फिर मैं गुरु महाराज को मिला। गुरु महाराज को कहा कि गुरु महाराज ऐसे ऐसे बच्चों ने गिरिराज शिला लाइया है, क्या करूँ? हम वृंदावन वापस रखने के लिए गए, मगर वो तो गए नहीं वृंदावन, वापस आ गए हमारे साथ में। तो गुरु महाराज ने कहा ठीक है, अगर आए हैं तो सेवा करो। तो गुरु की आज्ञा से हमें कोई भी कार्य करना चाहिए, अपने मन मर्जी से नहीं। तो फिर गिरिराज जी यहीं रह गए। तो अभी रायचूर वासियों को ये सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जब गिरिराज को धारण किया तो 7 दिन तक धारण करके रखा। तो प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण ने किसके बल पर गिरिराज जी को धारण किया? तो गोपियां कहती है कि हमने बहुत माखन खिलाया ना, वो माखन का बल है, इसलिए गिरिराज जी को धारण किया। तो ग्वाल बाल सखा क्या कहते हैं, अरे गोपियों नहीं, ये देखो डंडा हमने लगा के रखा है, हाँ, उस डंडे के कारण गिरिराज जी को हमने धारण किया। मगर वास्तव में देखा जाए तो गिरिराज जी ने किसके बल पर गिरिराज जी को धारण किया? भगवान कृष्ण। अब गिरिराज धरण का श्रीनाथ जी का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो उनके नेत्र क्या है, नीचे झुके हुए हैं, नीचे झुके हुए हैं। तो सारे ब्रजवासी 7 दिन तक भगवान कृष्ण का खूब भाव से दर्शन कर रहे थे। कन्हैया बहुत सुंदर मधुर मुरली बजा रहे थे। तो भगवान कृष्ण का मन कभी इधर कभी उधर हो रहा था।
तो बलराम जी ने देखा कि ये कन्हैया गड़बड़ कर देगा, तो राधा रानी सामने खड़ी थी। तो भगवान कृष्ण का ध्यान सीधा राधा रानी के चरणों में गया, राधा रानी के चरणों में गया। और तब भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक राधा रानी के चरणों से एक पल भी ध्यान हटाया नहीं। तो वही राधा रानी का ही बल था जो गिरिराज जी को धारण किया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो गोपियों के न माखन के कारण, न गाल बाल सखाओं के दंडे के कारण श्री राधा रानी के बल पर गिरिराज को धारण किया था। अब जब इंद्र का मान मर्दन लीला हुआ, जब 7 दिन भयानक, 5 मिनट में पूर्ण करते हैं, अभिषेक की तैयारी कर लो, हरिबोल सारे साहब। तो जब 7 दिन के बाद नारद जी और बृहस्पति जी के द्वारा पता चला कि मूर्ख इंद्र, तेरा मुकाबला किससे हो रहा है, तो किससे लड़ रहा है? क्योंकि व्यक्ति को अधिक अगर धन संपत्ति का मद जब चढ़ता है ना, तो वो भगवान को भी भूल जाता है। तो इंद्र ने स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त किया, तो वो धन के मद में इतना मतवाला हो गया कि भगवान को भी अंट संट बोलने लगा। तो ये धन का मद बड़ा खतरनाक है। तो वो इतना भूल गया कि अपने सामर्थक बादलों को कहा कि जाओ और ब्रज में कुछ बचना नहीं चाहिए, ब्रज में मिट्टी का एक कण भी बचना नहीं चाहिए। तो इतना भयानक आदेश उसने दिया। तो हम समझ सकते हैं कि धन का मद, पद का मद हमें अंधा कर देता है। तो ऐसे में जब इंद्र को समझाया कि अरे मूर्ख इंद्र, जब भगवान प्रकट हुए तो गर्भ स्तुति हुई थी, तो सबसे आगे तुम भी तो गर्भ स्तुति में थे ना, तुमने भी तो गर्भ स्तुति की थी, तो तुमको पता नहीं है कौन है? हा? मगर तुम्हारी मति बुद्धि मारी गई है इस धन मद पद के कारण कि भगवान को भूल गए तुम। तब अचानक एकदम इंद्र की आंखें खुली। तो जब तक गुरु के मार्गदर्शन में हम नहीं रहेंगे, तो इस संसार के मद लोभ में, पूजा प्रतिष्ठा में इतने मशगूल हो जाएंगे कि हमें अपने आप का भी होश नहीं रहेगा। तो इसलिए इंद्र अपनी पूजा रोकने के कारण इतना क्रोधित था कि वो सब कुछ भूल गया और भगवान के प्रति अपराध करने लगा। तो जैसे ही इंद्र को ये बताया गया तो तुरंत भाग करके जाने लगा। तो नारद मुनि जी, बृहस्पति जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले भगवान से क्षमा याचना के लिए। बोला मूर्ख, ऐसे नहीं होता है। अपराध करते हो तो किसी वैष्णव गुरु आचार्य का आश्रय लेकर के जाओ, वैष्णवों की शरण के माध्यम से जाओ, तो भगवान उस वैष्णवों की कृपा से तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। बिना भक्तों की कृपा के बिना भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। तब माता सुरभि, भगवान की प्रिय गौ माता, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिसके कारण भगवान का नाम गोपाल हुआ, तो तब उन्होंने फिर जो है भगवान का इस प्रकार से जाकर के जब स्तुति किया, तो इंद्र ने जब स्तुति किया तो इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया था। क्या अपराध किया था? कि बोला ब्रज के एक एक कण को नष्ट कर दूंगा। मगर भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र स्तुति कर रहा है, तो तुरंत ही भगवान प्रसन्न हो गए। मगर ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, जबकि ब्रह्मा ने तो बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था। केवल क्या किया था? ग्वाल बाल गाय बछड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान छिपा दिया था। जबकि इंद्र ने तो क्या किया था? सबको तहस नहस करने का संकल्प लिया था। तो फिर
ऐसा उल्टा क्यों हुआ कि ब्रह्मा से तो भगवान प्रसन्न नहीं हुए जल्दी और इंद्र से तुरंत प्रसन्न हो गए? इसके पीछे क्या कारण है? भक्तों को भगवान से अलग किया था ब्रह्मा ने। तो भगवान आचार्य यहाँ लिखते हैं कि इंद्र ने अपराध तो बहुत बड़ा किया था, मगर अच्छा ये हुआ था इंद्र के कारण कि 7 दिन तक भक्त और भगवान का पूरा एकदम मिलन हुआ था कि 7 दिन रात दिन 24 घंटे भक्त और भगवान एक दूसरे को देख रहे थे। भगवान भक्तों को देख रहे थे, भक्त भगवान को देख रहे थे। इसलिए इंद्र के अपराध को भगवान ने क्षमा किया कि इंद्र के कारण ये योजना बनी कि हमको भगवान का संग सानिध्य प्राप्त हुआ भक्तों के संग में, तो इसलिए भगवान प्रसन्न हो गए। मगर ब्रह्मा से क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि इतनी लंबी स्तुति करने के बाद में भी ब्रह्मा से बड़े मुश्किल से प्रसन्न हुए, क्योंकि ब्रह्मा ने क्या किया था, अपने भक्तों को भगवान से अलग कर दिया था, ब्रह्मलोक में जाके छुपा दिया था। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का अपराध करने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी जीवन तो जा रहा है, हर पल हर क्षण हम मर रहे हैं, तो ये श्वास अंदर गई बाहर आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंदर की अंदर ही रह जाएगी, बाहर की बाहर ही रह जाएगी, श्वास का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए समय रहते हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए और एक बार अवश्य गिरिराज जी का दर्शन करना चाहिए, उनका स्पर्श करना चाहिए। तो ये गिरिराज जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं। व्यक्ति की किसी भी प्रकार की काल परिस्थिति में केवल गिरिराज जी का चिंतन मनन स्मरण करता है, केवल गिरिराज जी का दर्शन कर लेता है, हाँ, तो उसका ही कल्याण हो जाता है। तो आज आप अपने हाथों से अभी गिरिराज जी का अभिषेक करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी भक्त अपना अनमोल समय निकाल करके आए। वैसे तो गिरिराज जी का जितना गुणगान करें उतना कम है, ठीक है। बोले गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज धरण की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, गौर प्रेमानंदे